अपने कुछ वो जो भी उनको दर्शन करता था वो बहुत आनंदित होता था। कैसे श्रृंगार किया, प्रदर्शन किए। श्रीमस्तके शोभे बहु विध पट्टवास, बहुत सारे पगड़ी बांधते थे, पट्टवास सिल्क पगड़ी। हम्म। तदुपरि बहुविध माल्यर विलास, उसके ऊपर बहुत प्रकार की माला पहनते थे। कंठे बहुविध मणि मुक्ता स्वर्ण हार, कंठ में मणि मुक्ता और सोना ये सब हार पहने हैं। श्रुति मूले शुभ मुक्ता कांचन अपार, और कान में मुक्ता और सोना। मुक्ता कांचन अपार कान फूल है। सुवर्ण अंगद वलय शोभ करे, आर्मलेट रिस्टलेट सोने का। ना जाने कते कमाला शोभे कले बरे, गोरचना चंदने लेपित सर्व अंग, निरवधि बाल गोपाल प्राय रंग। चंदन और गोरचना, गोरचना इज ए प्रोडक्ट कमिंग फ्रॉम काव। आप लोग ऐसे देखे नहीं, मार्केट में नहीं मिलेगा। से कोई अति रेयर गाय होते हैं विशेष क्वालिटी के, तो उनके गोबर से प्राप्त होता है, कभी कभी प्राप्त होता है। वो बहुत सेंटेड होता है चंदन जैसा, तो उसको घर में रखते हैं। जो प्राप्त करते हैं महाभाग्यशाली, जिनके बड़े गौशाला है, कोई कोई इसे अति उत्तम लक्षण गाय उनको देते हैं। तो गोरचना और चंदन मिला करके उस शरीर में लगाए थे। गोपाल बाल के जैसा मूड में रहते थे। कि अपूर्व लोहा दंड धरे न लीलाय, पूर्ण 10 अंगुली सुवर्ण मुद्रित। ये सब आप डिस्कस कर चुके थे शायद, नहीं? 10 अंगुली में मुद्रिका पहुंचते थे, रजत नुपुर, इस नाना प्रकार के डेकोरेशन अपना था। हेनमते नित्यानंद परम कौतुके, आछे न चैतन्य जन्म भूमि नवदीपे। इस पर परम कौतुके के साथ महाप्रभु के जन्मभूमि से नवदीप में नित्यानंद प्रभु थे। नवदीपे जे है न मथुरा राजधानी, कत कत लोक आछे कथ नहीं जानी। नवदीप जैसे मथुरा कैपिटल सिटी है, ऐसे ये भी कैपिटल सिटी था। बहुत अनेक अनेक लोग थे, कौन जानता है। है ना सब सुजन अच्छे न तहा देखी, बहुत सारे सुंदर सुंदर लोग। सर्व महापाप है ते मुक्त है पापी। यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनको दर्शन कर से पाप से मुक्त हो सकते हैं, दर्शन करने से पाप से मुक्त हो सकते हैं। तथि मध्य दुर्जन जे कत कत वैसे, सर्वधर्म घुचेतर छायर पर से। ऐसे ऐसे महापुरुष है जिनको देखने से सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे। और ऐसे बदमाश लोग भी है, अधर्मी लोग भी है, जिनको देखना तो दूर, उनके शैडो स्पर्श करने, छाया पर से सारे धर्म खत्म हो जाएगा। जितने धर्म कर्म के सब डिलीट हो जाएगा, जस्ट टचिंग देयर शैडो। बोलते हैं तथापि दुर्जन जे कत, फिर भी दुर्जन लोग भी इतने हैं। सर्वधर्म घुचे तारा छाया पर से, उसके छाया के स्पर्श करने से सारे धर्म खत्म हो जाएगा। तहर नित्यानंद प्रभुर कृपाए, तहर मतलब जो दुर्जन लोग हैं, इतने हाई ग्रेड के दुर्जन है, जिनके शैडो को, जिनके छाया को स्पर्श करने से सारे धर्म जन्म से अब तक जितने किया अच्छा कर्म सब डिलीट हो जाएगा। ऐसे दुर्जन लोग भी नित्यानंद प्रभुर कृपा में, नित्यानंद प्रभुर कृपाए कृष्ण प्रथे रत हैल अति अमाया, अति अद्भुत है, और भी कृष्ण के भक्त बन गए। ए ग्रेड के दुर्जन। हम्म। आपने चैतन्य कृत करिला मोचन, नित्यानंद द्वारावधारिला त्रिभुवन। बोले स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं आपने वो स्वयं भी कुछ बहुत लोग को उद्धार किए। बाकी जो रह गए नित्यानंद द्वारे उद्धार किया त्रिभुवन, बाकी जो 3 भुवन में रह गए नित्यानंद के द्वारा उनका उद्धार किया। चोर दस्यु अधम पतित नाम जार, नानाम ते नित्यानंद करे न उद्धार। और उसमें किस किस को महाप्रभु नहीं कर पाए थे नित्यानंद प्रभु किए, ये लिस्ट बताते हैं कि चोर दस्यु अधम पतित नाम जार, हम लोग भी इसी ग्रेड में आते हैं।
चोर, दस्यु, अधम, पतित, ये कोटि में जो होते हैं उनको कौन उद्धार के? निताय। हम्म नाना मते नित्यानंद कले न उद्धार, भिन्न भिन्न वेराइटी से उनको सब उद्धार किए। सुना सुना नित्यानंद प्रभुर आख्यान, चोर दस्यु जे मते करिला परित्राण। तो अब ये कथा बताते हैं, चोर दस्यु को कैसे नित्यानंद प्रभु ने भक्त बनाए, है ना? नहीं, हमारा स्टूडेंट पिचिंग, कंग्रेगेशन पिचिंग, यूथ पिचिंग, कॉलेज पिचिंग, क्या क्या करते हैं, लेकिन थीप पिचिंग तो अभी किए नहीं हम लोग। चोर पिचिंग ये नित्यानंद प्रभु किए थे, चाइल्ड पिचिंग, इन्फेंट पिचिंग भी किए थे, और डेमन पिचिंग मतलब ये चोर दस्यु उनका भी पिचिंग किए थे। ये स्पेशलिटी उनका था। तो बताते हैं कैसे चोर दस्यु पतित को उद्धाम उद्धार करे, इस आख्यान को बताते हैं। नवद्वीपे वैसे एक ब्राह्मण कुमार, तहार समान चोर दस्यु नहीं आर। बोलते नवद्वीप में एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का लड़का था, इनके समान चोर दस्यु, ये चोर कहते थे, चोर दस्यु दो शब्द क्यों लगाते हैं? तहार समान चोर दस्यु मतलब एक व्यक्ति है, उनको बोलते हैं चोर भी था और दस्यु भी था। हम्म चोर दस्यु, चोर का एक लिमिटेशन है, वो बिल्कुल लिमिट तोड़ करके जो चोर करता है वो दस्यु होता है। चोर मन चोरी करता है, हाँ और दस्यु मर्डर। हाँ हाँ, दस्यु उसके ऊपर में। हम्म नहीं आ रहा बोलते, तो उनके समान चोर दस्यु और नहीं थे वो, एक क्वालिटी माने सबसे टॉप ग्रेड का था चोर दस्यु ब्राह्मण लड़का। जब तक चोर दस्यु तारा महासेनापति, और था नवद्वीप में जितने और चोर दस्यु थे उनका एचओडी था, उनका महासेनापति था, चीफ कमांडर। हम्म नामे से ब्राह्मण अति परम कुमति, ऐसे नाम से तो ब्राह्मण का लड़का था, महाकुमति था। कुमति, कुमन खराब, मति माने बुद्धि, बहुत खराब बुद्धि था उसका। परबद्धे दया मात्र नहीं क शरीरे, क्योंकि हमारा सुश्रुति बता रहा है चोर मतलब बोले चोरी करता है, दस्यु मतलब मार डालता है, मर्डर करके चोरी करता है। तो अभी ये बात कहा है इस चीज में कि परबद्धे दया मात्र नहीं क शरीर, दूसरे को मारने में जैसे चींटी को मारते हैं ना, मच्छर को मारते हैं, को दया होता है क्या? नाउ इट्स ओके। यस महाराज जी। तो हम बता रहे थे कि नित्यानंद प्रभु तो अपने आप को इतने सारे अलंकार पहने थे, मुझे लगता है इसीलिए अलंकार पहने थे उनको उद्धार करने के लिए, ये फर्स्ट फेज का उद्धार करने का नियम था उनका, क्योंकि इतने हाई लोडेड विथ रत्ना सोना रत्ना मणि से नहीं पहनेंगे तो चोर फंसेंगे कैसे? जैसे कोई मछली पकड़ने के लिए आप एक फिशिंग रॉड डालते हैं ना, तो मछली देख कर फंसते हैं। तो नित्यानंद प्रभु चोर को फंसाने के लिए इतने सारे अलंकार पहनेंगे, तो उनको क्या अलंकार पहनने का जरूरत था? वो केवल अलंकार इतने सारे पहनकर घूमते थे
ताकि चोर दस्यु फंसे, और फंसेंगे तो उनका उद्धार होगा। तो ही नित्यानंद स्वरूप देखिए अलंकार, नित्यानंद प्रभु के अलंकार को देख करके सुवर्ण प्रवाल मणि मुक्ता दिव्य हार, नित्यानंद प्रभु के शरीर में सोना, मुक्ता, प्रवाल और दिव्य दिव्य हार, प्रभुर श्रीअंग देखी बहुविध धन, हरिते हईल दस्यु ब्राह्मण रमन, उनको देख करके उनको हरण करने के लिए उनका मन बना। फंसाया उनको पहले। माया करी निरवधि नित्यानंद संगे, भ्रमये तहन धन हरिबार रंगे। अच्छा देखिए क्या प्लान, नित्यानंद का प्लान उनको फंसाना, उनको प्लान नित्यानंद को फंसाना। वो क्या नित्यानंद तब उनको दिखाकर फंसा दिए, तो बिल्कुल इतने इंटरेस्टेड हो गया, इनकरेज्ड हो गया कि मैं उसको चोरी करूंगा। अब एक लूट करने से काम बन जाएगा मेरा, कहाँ इतने सारे पैसा करता हूँ। तो क्या किया, सबसे पहले डिवोटी हुआ, नित्यानंद को चोरी करना, डिवोटी उनके पास में आना पड़ेगा ना पहले से। फिर अटायर खरीदा नोई बाजार से, धोती कुर्ता तिलक चोटी कंठी सब ले लिया, ले करके थली बिडब्याग और बिडवी ले लिया, और हरे कृष्ण जपते जपते उनके पास आ गए। वही बोलते हैं माया करी निरवधि नित्यानंद सिंह। ये ये डुप्लीकेट भक्त था, असली भक्त नहीं था, चोरी करने के लिए भक्त बना था। कभी कभी हम संस्था में देखते हैं ऐसे भी लोग ज्वाइन करते हैं, इतने हाई ग्रेड को मंगला आरती पक्का आते हैं, बैठ कर जप करते हैं पूरा, हटते डंटते नहीं है, और ये क्लास भी अटेंड करते हैं, सेवा करते हैं, सब इतने बढ़िया को बोलेंगे ओह उत्तम भक्त अभी डाउनलोड हुआ वैकुंठ से, ऐसे लगता है। लेकिन उनका इंटीरियर डिजाइन उनका हृदय में रहता है। वो किसी को वो जो हो जाता है, काम भाग जाता है, फिर वही काम करने के लिए सब करते हैं, है ना। जैसे हम कभी कभी ड्रामा में रोल प्ले करने के लिए सजावट करते हैं, ड्रेसिंग वेडिंग करते हैं, लेकिन हम है ही नहीं वो पात्र, लेकिन वो ड्रामा करने के लिए करते हैं। तो इसीलिए वो ड्रामा करने के लिए, चोरी करने के पर्पस में भक्त वेश करके माया करके झूठा नित्यानंद प्रभु के संग में जुट गया। भ्रमय तहान धन हरिवार रंगे, उनके साथ घूमने लगा। प्रोजेक्ट क्या था उनका, उनको लूटने के लिए। अंतरे परम दुष्ट द्विज भाल नय, बोले अंत में महादुष्ट है, अंदर में बिल्कुल विचार दुष्ट विचार है। भाल नय, द्विज, वो द्विज मतलब ब्राह्मण बिल्कुल अच्छा नहीं था। जाने लेना नित्यानंद अंतर हृदय, नित्यानंद प्रभु तो अंतर्जामी वो नहीं समझते क्या, वो तो उनको फंसा थी इसीलिए। वो जानते बेटा आओ, कोई बात नहीं, आओ आओ तेरा काम ही हो जाए। तो नित्यानंद को समझ गए उनके हृदय को। हिरण्य पंडित नामे एक सुब्राह्मण, से नवद्वीपे बसे महा अकिंचन। इस नवद्वीप में एक ब्राह्मण रहते थे, हिरण्य पंडित उनका नाम था। वो नवद्वीप सिटी से अलग हट करके कम से कम आधा किलोमीटर दूर सिटी से अकेले अपना एक बगीचा था, फार्म हाउस, वहीं रहा करते थे। वो गरीब थे, ब्राह्मण थे बेचारे, कोई चोर पड़ जाते नहीं, उनके पास कुछ था नहीं, साधारण थे, भक्त ब्राह्मण थे। वो अकिंचन ब्राह्मण, अकिंचन मतलब उनका किंचित कुछ नहीं होता था, लेकिन फार्म हाउस था, वहां बगीचा में भजन करते थे। हिरण्य पंडित सिटी से आउट रहते थे, एक आध किलोमीटर सिटी से अलग। तब जमाने से इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, फोन फोन था नहीं, स्मार्टफोन कुछ था नहीं, और वो अलग से रहते थे, अपना भजन भजन अकिंचन थे। सही भाग्यवंत तेरा मंदिर नित्यानंद, थाकिला बिरले प्रभु हैया असंग। अब नित्यानंद को चुने, बोले वो जब आया मुझे लूटने के लिए, तो मुझे उनको चांस देना चाहिए ना। तो हृदय जान गया उनका, बोले जब मैं सिटी में रहूंगा तो बेचारा फंसेगा, कर नहीं पाएगा। तो इसलिए 2 किलोमीटर आउट ऑफ सिटी हिरण्य पंडित का जो फार्म हाउस था, कुटिया बेचारा किंचन, वहां जाकर रहने लगे। ये महाभाग्यवान था हिरण्य पंडित, जिनके घर में आपने आप नित्यानंद जब पहुंच करके बोले मैं खाना स्टे ही नहीं रहा, मैं खाली पड़ा रुकू, फार्म हाउस है, आपके घर अटैच बाथरूम था नहीं। हाँ, गंगा में नहाना होगा, लोटा लेकर के टॉयलेट जाना होगा, और भिक्षा से जो मिलता है प्रसाद पाना होगा, ऐसे कौन क्यों मना करेगा, है ना। नहीं, कुटिया पड़ा है, सुगंध आसन लगाओ। तो नित्यानंद तो उनके भाग्यवान के घर में जाकर रुकने लगे, बिल्कुल बिरला, बिल्कुल एलोन, लोनली जगह पर लाकर रुकने लगे। सही दुष्ट ब्राह्मण परम दुष्ट मति, लैया सकल दिस्यु करे जुकति। और ये सब
यहाँ रुकने का केवल विचार यही था कि दस्यु ब्राह्मण को उद्धार करने, वो फंसाए उसको, बिल्कुल फंसा उन्होंने। क्या हुआ, सही दुष्ट ब्राह्मण परम दुष्टमति, और दुष्ट ब्राह्मण दुष्टमति दस्यु लया सकल दस्यु करे जुकती, अपने पूरा स्टाफ को लेकर, दिन में तो उनके साथ में था, देख कर आया पूरा हिरण्य पंडित का घर कैसे कहाँ कितना दूर सारे आकलन कर दिया, आइडिया लगा लिया, उनके साथ ही रहता था। शाम को वापस आया, आकर के पूरा स्टाफ को बुलाया, अपने पूरे स्टाफ दस्यु को बुला करके जुक्ति किया, उनके साथ मीटिंग किया, इष्ट गोष्ठी किया। हम्म क्या इष्ट गोष्ठी करे, दुष्ट गोष्ठी। क्या क्या, न लया सकल दस्यु करे जुकती, अरे भाई सब यार के ना दुख पाई, बोले अरे भाई लोग दुख गया, और कोई चिंता नहीं, दुख नहीं खत्म। क्यों भाई दुख नहीं, क्यों? ना चंडी माए निधि मिलाइला एक ठाई, निधि माता जी, चंडी माए, चंडी माता जी ने हमको निधि मिला दिया। निधि शब्द का अर्थ संपत्ति। हम्म तो चंडी माए निधि मिलाइले एक ठाई, बोला चंडी माँ ने, चंडी माता ने कृपा करके, ये सब चंडी के भक्त होते हैं, जय माता दी की वाले। तो ये दस्यु बोले कि, दस्यु सरदार बोला, सरक बोला और चिंता नहीं, एक आदमी में एक जगह पर इतने संपत्ति चंडी माँ ने हमको दिला दिया, हम सभी का इस जीवन क्या, हमारे बेटा और उसके बेटा तक भी हमारा काम चल जाएगा, एक ही थेफ्ट में एक ही काम निकालेंगे, प्रोजेक्ट में सब काम हो जाए, इतने माल इतने माल, यही बताया, एक ठाई सब प्राप्त हो जाएगा। न कहाँ पे, न यही अवधु तेरा अंग ते अलंकार, बोला ये जो अवधूत था, मैं जिसके साथ घूमता हूँ, उनका अंग में इतने अलंकार है, अंग ते अलंकार, नाना सोना मुक्ता हीरा कांसा नहीं यार, बोले इतने सोना रूपा चांदी हीरा, उसका कोई हिसाब नहीं कितना है, कत लख टाकार पदार्थ नहीं जाने, और उसका कोई फिगर नहीं कर सकते, बैंक में भी इतना पैसा नहीं होगा, ये बैंक से भी ज्यादा पैसा, बैंक लूटने से जितना मिलता, 10-20 बैंक रिजर्व बैंक लूटने से जितना माल मिलेगा, तो ये तो रिजर्व बैंक है ही है, नित्यानंद प्रभु है, उनका क्या है, इतने अलंकार लोड कर रखे रिजर्व बैंक जैसा। तो कत लख टाकार पदार्थ नहीं जाने, कितने लाख पदार्थ है, चंडी माए इकट्ठाई मिलाइला नहीं, और चंडी माता का क्या विशेष कृपा हो, जय माता दी, बिल्कुल एक जगह में लोड मिल गया, केवल एक इवेंट करना है हमको, चार्जशीट मिला नहीं। और क्या, ना मजा के बाद क्या है ना, शून्यवाड़ी, शून्यवाड़ी माँ से था कि हिरण्य घर, बोले पता ना हिरण्य ना वो 2 किलोमीटर आ गया अकेले, बोले यहाँ रुकता, बोले अरे वाह रे वाह, वो तो दिन में भी कोई लूट ले ना, दिन में तो भजन करते मैं उनके साथ रहता हूँ, रात में आराम से जाएंगे, कोई तो है ही नहीं, अब बुलाने पर भी कोई सुनने वाला नहीं, कोई चिल्लाए बुलाए ना, लाइट है ना चौकीदार, कुछ भी नहीं, इतने अकेले बिरला में रहते हैं। हिरण्य घर तो सब आप जानते हैं, शून्यवाड़ी माझे था के हिरण्य घर, बिल्कुल सुना सुन, कोई आवाज नहीं पहुंचेगा, यहाँ रुकते हैं हिरण्य के घर में, काढ़िया आने में एक दंडेर भीतर, और टाइम थोड़ी लगेगा, बस पकड़ कर सब निकालना है, और क्या, दंड मात्र लगेगा, सारे निकाल लेंगे, और उनसे निकालने में टाइम थोड़ी ना लगता है, एक दंड भीतर सब निकाल लेंगे। तो इसलिए क्या करना है, न ढाल खंडा लई सबे हय समवाय, आजी गया दिव कतक निशाय, आजी गया हना दिव कतक निशाय। तो डिसाइड कर सो बता करके एनकरेजमेंट किया, बोला फिर क्या क्या करना है, न ढाल खंडा, समझ पाते हैं ना, पहले जमाने में यही सब अस्त्र शस्त्र होता था, राइफल रिफल पर सब, इस आज का है, 5 साल पहले खंडा ढाल भाल यही सब होता था, अस्त्र शस्त्र मारणास्त्र। तो ढाल खंडा लई सबे समय सब एकत्रित हो जाओ, सब यूनाइटेड हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, आज ही गया हाना दिवस, आज ही जा करके, आज रात को, हाना मतलब कत्ल कर देंगे, मर्डर करेंगे, आज जाकर मर्डर करेंगे, निशा, रात में जाएंगे, दिन में तो कोई दिखता नहीं, आगे खा पी कर जाएंगे आराम से, रात को जाकर मर्डर करके सो आएंगे, काम खत्म हो, सो क्या। हम्म तो यही मते जुक्ति करी सब दस्युगण, इस प्रकार प्लानिंग करके सारे दस्यु लोग ने सबे निशा भागे जाने करिल गमन,
और सब चिंता करे, बहुत खुश होकर के रात को सब अपने अपने ड्रेस में आकर अस्त्र शस्त्र लेकर के चलने लगे। कई लोग माना खंडा छुरी त्रिशूल लैया जने जने, क्या क्या सब साथ में लिए थे। खंडा समझते ना, सोड़, छुरी मतलब से नाइफ, कोई नाइफ लिया था, कोई सोड़ लिया था, कोई त्रिशूल ट्राइडेंट लिया था। जने जने सब अपना अपना एक एक अस्त्र सब हाथ में लिए थे। यही जने आसिया बढ़िया नित्यानंदे सही स्थान, जहाँ नित्यानंद प्रभु थे वहां जाकर पहुंच गए। वहां तो लोनली जगह पर थे। एक स्थाने रहिया सकल दस्युगण, जाके एक जगह पर इकट्ठे, पेड़ था, पेड़ के नीचे वो एकत्रित हो, एकजुट हो। आगे चर पठाया दिले एक जन, यहाँ एक पेड़ के नीचे से इकट्ठा होकर बोले देखो लगभग 8-9 बजा होगा, जल्दी चले गए, काम रात क्यों खराब करेंगे, लेकर आएंगे रात को चैन से सोएंगे, उसमें क्या है, दिन रात तो अकेला रहता है। तो शाम को निकल गए 7-8 बजे, जाकर के वहां पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर के एक आदमी को बोले तू सिविल ड्रेस पहन करके जाओ, हथियार यहाँ रख करके, चर बोलते हैं उसको, संवाद दूत, चर भेजे एक। हम्म चर पठाले के जन, किस लिए भेजा, ना नित्यानंद प्रभु वर करे न भोजन, चतुर्दिक हरि नाम लभ, एक भेजा कि जाकर पता करके आओ क्या क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हम जाएंगे अटैक कभी करेंगे या नहीं करेंगे, क्या करेंगे। तो जो मैसेंजर को भेजे थे, ये आकर के मैसेज दिया क्या, नित्यानंद प्रभु करे ना भोजन, वो डिनर ले रहे हैं। नित्यानंद प्रभु डिनर ले रहे हैं, डिनर क्या ले रहे हैं, सूप मखाना की क्या ले रहे हैं, पता नहीं, लेकिन डिनर ले रहे हैं, बताएंगे शायद। नित्यानंद प्रभु करे ना भोजन, चतुर्दिव्य हरि नाम लय भक्तगण, वो तो डिनर ले रहे हैं और चारों दिशा में अनेक भक्त हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं। मतलब खाते समय हरिनाम करना चाहिए, खाइते सुईते बोलते ना। तो महाप्रभु भोजन कर रहे थे, चारों दिशा में भक्तगण हरिनाम करते थे। कृष्णानंदे मत्ता नित्यानंद भक्तिगण, नित्यानंद के जो स्टाफ हैं वो बिल्कुल इतने मस्त है, मशगूल होकर हरिनाम करते हैं और नित्यानंद प्रभु भोजन कर रहे हैं। केह केह सिंहनाद कहवा गर्जने, मतलब कोई कोई लोग तो इतने खुश होकर के सिंह जैसा गर्जनाद करते हैं। हम्म रोदन करे केह परमानंद, कोई कोई सिंहनाद करते हैं, कोई हंसता है, कोई रोता है, इतने प्रेम के मारे में से पागल होकर करते हैं। केह कर ताली दिया अट्ट अट्ट हंसे, कोई ताली बजा करके हंसता है, कोई रोता है, कोई गर्जना करता है। हे हाय हाय करे को न जान, और सब हल्ला गुल्ला है हाय हाय, क्योंकि सब प्रेम में पागल है। क्योंकि प्रेम फुल पोटेंसी में जो बीच में भोजन कर डिनर ले रहा है, फुल लोड, फुल ऑफ नख से सिर तक, फुल ऑफ लोड ऑफ लव ऑफ गॉड, प्रेम दाता नहीं, प्रेम पूर्ण। वो बैठे हैं तो चारों तरफ जो आया उसको करंट लगा, हाई वोल्टेज करंट लगता है, तो सब प्रेम में है, हाँ हो हाँ कर रहे हैं, कोई हंस रहा है, रो रहा है, गा रहा है, प्रेम लक्षण प्रकट कर रहे हैं। हम्म कृष्णानंदे निद्रा नहीं सवाई चेतन, तो पूछा कि वो 9:30 बज गए, आप क्या करें, ना अरे सोएंगे क्या, सब पागल हो चुके हैं। वो तो खा रहे हैं, पता नहीं कब तक खाते रहेंगे, और बाकी जो लोग वो तो पागल ही हो चुके हैं, हाँ हो हाँ, रोते कांदते रोते गर्जना करते कूदते। हम्म कृष्णानंदे निद्रा नहीं सवाई चेतन, और कोई सोते नहीं, पता नहीं सारा रात ऐसी चिल्लाएंगे क्या। 84 कहिल क दस्युगण स्थान, ये सारे मैसेज आकर के गुप्तचर ने जो बताया। भात खाए अवधूत जागे सर्वजन, आकर के क्या बताया, बोला अभी क्या खाए बताइए, सूप माखना नहीं खाते, भात खाए। बंगाल में तो राइस खाना ही पड़ेगा भैया, जो मायापुर यात्रा में जाएगा यहाँ से तैयार होकर जाओ भाई, विशुद्ध अन्न मिलेगा, रोटी फटी भूल जाओ। हाँ, अन्न सब्जी खाना पड़ेगा, बंगाली डिश। तो नित्यानंद प्रभु वही खाते, रात को भी भात खाए अवधूत, नित्यानंद प्रभु भात खाते थे, और जागे सर्वजने, और बाकी सारे लोग जगे हुए हैं, वो भात खा रहे हैं। दस्युगण बोले सबे सो का खाइया, बोले चलो खा रहे हैं ना, भात खा रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर के बाद खत्म, खाना खत्म हुआ नींद आ जाएगा, और भात खाने से अच्छा नहीं मिलता, तो सब सो जाने दो। दस्युगण बोले सबे सो का खाइया, हमारा वो वसी सबे हाना दिवा गया, बोले हम थोड़ा यहाँ रेस्ट करते हैं, खा रहे हैं ना, डिनर लेना, डिनर के बाद सो जाएंगे, प्रभु जो खाना हो सो जाएंगे, वो सो जाने दो, हम जाकर खाना दिमन मर्डर करेंगे और क्या। हम्म सोते समय मर्डर कर डालेंगे, कोई चिल्ला फिरने का चांस नहीं मिलेगा, बहुत आसान हो जाएगा। हम्म वसीला सकल दिस्यु एक वृक्षत में, बोला तो पेड़ के नीचे मीटिंग कर रहे थे, पेड़ के नीचे बैठ गए, बोले चलो बैठे बैठे थोड़ा,
अब खा रहा है, वो कितने समय लगेगा? यानी डिनर, डिनर होगा कल के 10-15 मिनट, आधा घंटा, अब जो डिनर स्टार्ट कर चुके हैं, खा ही रहे हैं, तो 15 मिनट्स मोर, 20 मिनट्स मोर, मैक्सिमम हाफ एन आवर मोर, तो खाने दो। खान कर हाथ धो के जब लेट जाएंगे तो हम जाकर के काम करेंगे भोजन से। तो ऐसे पेड़ के नीचे सब बैठ गए। परधन लैबेक यही कुतूहले, परधन हरण करेंगे इतने एनकरेज्ड है, दे आर सो एनकरेज्ड फॉर डूइंग सच ए नाइस थिंग। परधन को लूट करेंगे, इसलिए इतने कौतूहल था। तो क्या करने लगे वध करके? कौतूहल के कारण नींद में नहीं आ रहा था उनको। उनको भी नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी जाएंगे ना, आधा घंटे में सो जाने से गड़बड़ हो जाएगा। तो बैठ करके मीटिंग की। क्या मीटिंग कर रहे थे? कौतूहल में, बहुत मजा में मीटिंग कर रहे थे। क्या मीटिंग कर रहे थे? कि है बोले मोहारो सोनारो ताड़ो वाला, अब कौन क्या लेगा? बोले तो मिलने वाला है आधा घंटे में, भाई ईमानदारी से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना नहीं? क्योंकि बहुत ईमानदार लोग है ना। बेईमान नंबर वन। अब चोरी करने के बाद ईमानदार बनते, भला देखो, मैं तो भला देखो, डिसाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर में। देखो मैं सोना का जो ताड़ और बाला मैं तो ले लूंगा भाई, मैं पहले से बोलता हूँ, नोट कर लो उसको, फिर कोई मुझे तभी झगड़ा नहीं करना। नंबर वन फिर नोट करो, मैं ताड़ और बाला सोना का मैं ले लूंगा। क्या बोले? मैं नहीं मुक्तार माला। बोला ठीक है कि मैं मुक्ता माला ले लूंगा। तीसरा बोला मुई निमु कर्ण आवरण। बोला ठीक ठीक, तब वो गले और हाथ में कान, दोनों साइड का कान भी कम है ना क्या? हीरा सोने का कान फूले। बोले मैं ये ले लूंगा, कर्ण आवरण। चौथा बोला स्वर्ण हार निमु मुई। बोले कौन जाने, बोले बोला मैं तो भाई सोने का हार ले लूंगा, मेरा भाग में हार आ जाएगा। के बोले मुई निमु रजत नुपुर। को बोला ठीक ठीक है, आप लोग बोले नहीं, मैं तो जो रजत मतलब चांदी का जो नुपुर है, ये मैं ले लूंगा। सब यही मन कला खाए ना प्रचुर। मन कला मन, कला मन केला, बनाना। बनाना कैसे खाते? बनाना था ना, मन में खा रहे थे, इन देयर माइंड दे आर ईटिंग बनाना। इसको बोलते मन कला। सब यही मन कला खाए ना प्रचुर। मन कला समझ गया ना सब? मन में खुशी होना, और ये मैं ये लूंगा, मैं ये लूंगा, लाइक जाके से पकड़ पर डाल दिया जैसे। ऐसे मन में प्लानिंग कर सोच रहे हैं बस, आधा घंटे के बाद तो लेना है, घर में जाना है, रखूंगा क्या करेंगे, बस मन में सोच रहे हैं। इसको बोले मन कला खाए। हम्म। सब सबई मन कला खाए न प्रचुर, है न समय नित्यानंदर इच्छा है, निद्रा भगवती आसी चापिला सवाय। अब इस प्रकार का मन में प्लान करके केला खा रहे हैं, बहुत खुशी हो रहे, वाह वाह वाह, मैं ये लूंगा, मैं ये लूंगा, मैं ये लूंगा। हम्म। अब भगवान नित्यानंद प्रभु की इच्छा में भगवती निद्रा देवी आ गई, आकर के सवार हो गई उनके सबके ऊपर। चापिला सभा है, बंगाली में चापिला मतलब सबको दबा दिया, चाप दिया, ऊपर से प्रेस कर दिया। और इतने जोर से नींद आया, बेडशीट बिछाना, मस्किटो नेट डालना, तकिया चटाई डालने का पता नहीं, जो जहां जिस पोज में था, ऊपर से इतने निद्रा का प्रेशर आया। जो जहां बैठा था, हाथ में छुरी लिया था, कोई हाथ में खंडा लिया था, कोई ढाल लिया था, कोई क्या लिया था, कोई बैठा था, कोई थोड़ा पेड़ के नीचे, जो जिस पोजीशन में था, जो चीज पकड़ा हुआ था, और उनको छोड़ करके छोड़ना नहीं पड़ा, वहीं पे डेड बॉडी की तरह शट आउट हो गए, बोल्ड आउट हो गए वहीं पे, आज इट इज। इसमें चाप दिया निद्रा इतने प्रबल। सही खाने घुमाइला सबद सुहन, सही खाने, वही अवस्था में वही जगह पर सब घूम गए, मतलब वो प्लान कर रहे थे, वो पार्टी सो जाए, हमने सोचा कि वही खुद ही सो गए सब। सब अदस्युगण सब सो गए। निद्रा हईला सबे महाअचेतन के, बोले ऐसा तैसा नहीं सोए। चोर को निद्रा बहुत पतला होता है, कुत्ते और चोर बहुत होशियार रहते हैं, रात को नींद नहीं होता उनका। लेकिन यहाँ नित्यानंद की निद्रा था, ये तो साधारण निद्रा नहीं था। नित्यानंद प्रभु का अडर में निद्रा देवी आई थी, स्पेशल निद्रा आके आवेश में आई थी। और वो महानिद्रा, निद्रा सब हईला महाअचेतन, जो क्लोरोफॉर्म दे करके आजकल होता है ना, एक मेडिकल में एक एक माता जी होते हैं, वो उनका सेवा होता है क्या, सेंसेस के इंजेक्शन ऑपरेशन करने से पहले वो करे थे ना, क्लोरोफॉर्म देते हैं।
एनेस्थेसिया देते, एनेस्थेसिया स्पेशलिस्ट। तो एनेस्थेसिया स्पेशलिस्ट जो देते हैं तो घंटा 2 घंटा रहता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु का ऑर्डर में जो निद्रा देवी आई वो एनेस्थेसिया सुपर एनेस्थेसिया स्पेशलिस्ट थी। वो तो जब तक नित्यानंद प्रभु का ऑर्डर नहीं गया तब तक अचेतन, महा अचेतन, कुछ भी नहीं पता चलेगा, काट पीट कर को ले जाए, कुछ करे, ऑपरेशन करे ना करे, कुछ नहीं पता चलेगा। महा अचेतन मतलब नॉट ऑर्डिनरी सेंसलेस। ये एनेस्थेसिया दो तो जो अंग में देंगे उस अंग बधिरा हो जाएगा, है ना, बधिरा इंजेक्शन बोलते हैं। लेकिन एक पार्ट बधिरा हो जाए, इसने पूरा फुल बॉडी, माइंड, वर्ड्स, एवरीथिंग महा अचेतन, टोटली डेड बॉडी जैसा हो गया। महाचेतन होता है डेड, डेड बॉडी जैसा हो गया। प्रभु रमाया जन हईल मोहित, रात्रि पोहाइला तबु नाही क संबित। और ऐसे डेड बॉडी की तरह सोए, उनको पता भी नहीं चला। संबित मतलब संवेदना नहीं, वो चेतना नहीं आया। कब तक नहीं आया? रात्रि पोहाइला तबु नाही तो पूरा रात्रि बीत गया, सुबह हो गया तभी चेतना नहीं आया, नींद नहीं खोल रहा, नींद खोली नहीं, ऐसे सोए, ऐसी महानिद्राग्रस्त हो। सुबह हो जाने के बाद भी नींद खुला नहीं। काकर अबे जागिला सकल दस्युगण बड़े अलार्म तो था नहीं, काका तो काका सोचते ना कौवा, तभी जमाने में एक कौवा था। आजकल ये टेलीफोन नेटवर्क सब क्या क्या लगाते हैं, जो बड़े बड़े सुडंडा लगाते हैं, से कौवा चिड़िया सब मर जाते हैं उसमें, है ही नहीं। तो तो तभी जमाने तो ऐसा था नहीं, तो कौवा बहुत थे। कौवा के का कौवा 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 आवाज में नींद खोला, मतलब लगभग 7, 7:30 सुबह बज गया था। सुबह 7:30 बजे तक नहीं खुला था नींद। उठे तो कौवा के आवाज से उठे, बोले हे राम, सूरज उग चुका है, हम अभी तक वो हाथ में ये सब अस्त्र शस्त्र लेकर सोए हैं पेड़ के नीचे। हाय हाय क्या हो गया? क्योंकि चोरों को ऐसा निंद्रा उनके उनके कैरियर में कभी नहीं हुआ था, उनके लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा नींद हुआ। नहीं तो रात तो कभी नहीं सोते हो, रात को सो नहीं सकते कि बिना चोरी किए। ये फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ, फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ इतने बढ़िया नींद आया था कि डेड बॉडी की तरह सो गए थे, बिना बेड में, बिना घर में, यहाँ सोए थे। तो जब सुबह 7:30 बजे उठे, रात्रि नहीं देखी सबे हईला दुख मना। आप देखेंगे दिन हो गया, सब दुखित हो गए, बड़े दुखी हो गए। अस्ते बस्ते ढाला खंडा फैलाइया बने, जंगल में सारे अस्त्र शस्त्र फेंके, बोल रहे तो कोई दुख देखेंगे पकड़ा जाएंगे, सब जंगल में अस्त्र शस्त्र फेंक करके स्वत्तरे चलिला सब दस्यु गंगा स्नान। आप सब जेंटलमैन हो गए, बोले सुबह सुबह गंगा स्नान करेंगे, चलो। गांव शाम चलिए थे होंगे शायद, तो अस्त्र शस्त्र को फेंक करके और चोरी क्या करेंगे, प्रोजेक्ट तो खत्म हो गया, चलो गंगा स्नान करते हैं, आज भजन करेंगे, फिर साथ में देखेंगे। दिन में तो भक्त बनेंगे, रात में चोर बनेंगे। तो गंगा स्नान करने में चले। शेष सब दस्युगण निज स्थाने गेला, गंगा स्नान करके लास्ट में सब अपना अपना स्थान में गए। सबई सवारे गाली बाड़ीते लागिला, अपना अपना गांव में, अपना घर में जाकर आपस में खूब झगड़ा लेने लगे, अपने आप को गाली देने। क्यों गाली दे रहे हैं? कि बोले तुम ही आगे घुमाए पड़ी लो, बोले तेरे वजह से नींद हुआ, तुम ही घुमाया था, घुमा मतलब सो गया। बोले तेरे नींद को देखकर मुझे नींद आ गया। जैसे कभी कभी गाड़ी चलाते ना, फ्रंट सीट में ड्राइवर के पास जिसको बैठाते हैं, उस बोले तू सोना नहीं, रात में ना ड्राइवर को नींद आ जाएगा, बातचीत करते रहना, नहीं तो उनको भी आंख लग जाएगा। तो इस प्रकार बोलते हैं कि तू ही बदमाश पहले सोया, तो इसलिए मुझे भी आंख लग गया, नींद आया। तो इसको बोला था, बोला तू कौन सा भद्रवती है, तू सो गया, मुझे गाली देता, मैं नहीं, तुम नहीं सोया था क्या? तो एक दूसरे को गाली देते, सभी तो सोए थे, और क्या किसी को, कौन पहले कोई बाद में, कुछ पता नहीं, सब तो सोए थे। तो इसलिए सबे निज स्थान में जाकर सब गाली आपने में खूब झगड़ा लगे। कि बोले तुम ही आगे घुमाई पड़ी लो, कि बोले तू ही बड़ो जागिया छे, बोला तुम जग कर रहा था, मैं सो गया, तुम जगा था क्या? कि बोले कलह कर के ना आ रहा। और दूसरा दस्यु सेनापति बोला भैया झगड़ा क्यों कर रहा है, छोड़ो। लज, लज्जा धर्म चंडी आजी रखिला सवार। बोला चंडी माँ आज हमारा लाज रखा, ये मान लो, लाज रखा। बोले क्यों लाज रखा? ऐसा हमारा कैरियर में नेवर एवर हैपेंड, हम कभी रात को सोते नहीं घर में भी। अब चोरी के केस में जा करके चोर के पास में, उनके बिल्कुल जहां लुट गए, यहाँ कैसे नींद हो गया?
बोला भैया यही तो बता रहा हूँ, सुनो सही, समझो क्या गड़बड़ी होना। क्या हुआ? नवोदस्यु सेनापति से ब्राह्मण दुराचार से बोला एक कलह कर के न आर, जे हईल से हईल चंडीर इच्छा है। जो हुआ भाई अच्छा हुआ, चंडी देवी की इच्छा में एक दिन गेले की सकल दिन जाए। एक दिन मिस्टेक हो गया, चंडी माँ ने हमारा लज्जा रखा। क्यों लज्जा रखा? ना अगर पकड़ में आते क्या होता, 7:30 बजे तक सोए थे, अगर कोई देख करके पुलिस कंप्लेन कर देता तो हम उस दिन में तो कंठी माला तिलक करके साधु बनकर बैठे थे, तो हमारी इज्जत जाता ना। तो इज्जत बच गया, बोलो कोई देख नहीं पाए, हम साधु बनकर गंगा स्नान करके तिलक सीता कंठी करके घूम रहे हैं। बोले इसलिए हमारा लज्जा बच गया, चंडी माँ का विशेष कृपा। लेकिन ऐसा नहीं, एक दिन मिस्टेक हो गया, दिल्ली में थोड़ा ना ऐसा होगा ना। क्यों ऐसा हुआ? तब वो स्टेटमेंट दे रहा है, बुझिलामा चंडी आजी मोहिला अपने। बोले वो अब भी मुझे समझ में आ गया, मेरे समझ में आ गया उसका कारण क्या है। कारण क्या ना, चंडी माता आज हमको मोहित कर दिया। क्यों चंडी माता मोहित किया ना? चीनी चंडी पूजाया, बिनी चंडी पूजा केला, जे कारण है। बोले क्यों चंडी माता मोहित किया? क्योंकि हम लोग सब निकल गए चंडी की पूजा किए बिना। बता, जब हम कभी कभी जाता ना, क्यों ऐसा? नरसिंह गया था, घर से जब गाड़ी में बैठा था नरसिंह गया था, तू एक्सीडेंट हुआ। हाँ तो डांड बोल, तो इसलिए हम जैसे नरसिंह आरती बिना गए जाते नहीं न? तो इस प्रकार ओ चंडी माँ, बोले हम जब निकले घर से, मैं चंडी माँ की पूजा तो किए नहीं थे। चंडी पूजा किए बिना बिनी चंडी पूजा गेला तय क्षण ते कारण है। इसी कारण से, क्योंकि हम चंडी पूजा किए बिना हमारा काम निकल गए, इसी कारण से हमारा ये गड़बड़ हो गया। हम्म। भाला करी आदि सबे मध्य मांस दिया, चलो सबे इकट्ठा ही चंडी पूजी किया। तो इसलिए करेंगे क्या ना, आज पूरा अच्छा से पूजा करेंगे। पूजा करने का क्या सामग्री? मध्य और मांस, ये सबसे रिक्वायरमेंट नेसेसिटी। ये रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स, ये लाना, मध्य मांस और भालो करी, अच्छा तरह से लोड करेंगे टांकी, शराब पियेंगे, मांस खाएंगे और चंडी की पूजा करेंगे और फिर चलेंगे। तो फिर चंडी माता का विशेष कृपा से आज काम सफल होगा। एते के करिया जुक्ति सबद गण, मध्य मांस दिया सबे करिला पूजन। बोले फ्रेश मांस यही मुर्गा फुर्गा काटेंगे, और क्या, मुर्गा बकरा वहीं काट करके वहीं फिस्ट करेंगे, कुकिंग करेंगे चंडी मंदिर में, वहीं खाएंगे, और क्या। क्या कर वहीं से चलेंगे वो। तो मध्य मांस दिया सबे करिला पूजन, चंडी की पूजा किए। चंडी पूजा की सामग्री से आराधना दस्यु गण काची नाना अस्त्र, आई लेना बीरज छंदे परि नील वस्त्र। और चंडी पूजा करके सब खा पी करके वो करके दूसरे दिन निकले। काची नाना अस्त्र माने वेराइटी सब अस्त्र शस्त्र उत्पन्न साथ में, आर्म फोर्स साथ में लेकर के बिल्कुल वीर के। आज तो काम बनेगा ही बनेगा, क्योंकि चंडी माँ का विशेष पूजा की। सबसे बढ़िया पूजा आज, बढ़िया लोड करके टांकी लोड किए, खाए पिए, चंडी का पूजा हुआ। माँ चंडी की कृपा से आज तक काम बनेगा। तो इसलिए चले महानिशा सर्वलोके आछय शयन। और जब गए महानिशा, रात को मिडनाइट हो चुका था, महानिशा मिडनाइट, सर्वलोक शयन में सब सो चुके हैं, सब लोग सो गए हैं। है ना, इस समय बड़ी लेकर दस्यु गण, इस समय में 10 लोग जाकर पहुंच गए, वही लोन ली जगह धीरेन्द्र पंडित का। जब पहुंच गए, है ना, इस समय बड़ी लेकर दस्यु गण, बाड़ी रा निकट था कि दस्यु गण देखे। हिरण का बाड़ी में जब पहुंचे, पास में जहाँ चोरी डाका डालेंगे, इवेंट प्लेस में जाकर जब पहुंचे, पहुंच कर क्या देखते हैं, रात को 12 बजे सुनसान। लेकिन सुनसान मिडनाइट में भी क्या देखे, बाड़ी निकट था कि दस्युगण देखे, चतुर्दिगे अनेक सिपाही बाड़ी राखे। जाकर देखते हैं, रे बाप रे बाप, हजारों 2,000 सोल्जर, आर्म फोर्स चारों तरफ घेर कर बैठे हैं, पूरा घर को सिक्योर किए हैं। बोले कहाँ से आ गए भाई? हैं? देख रहे हैं जा करके, चतुर्दिगे अनेक अस्त्रधारी पदातिक गण, अस्त्रधारी पदातिक, पदातिक मतलब जो पेडिस्ट्रियन फोर्स, हाँ, जो जो पदातिक वाहिनी जो चलता है, राजा राजा राजना जो
सब युद्ध करने जाते हैं। एक होते हैं रथारोही, फिर गजारोही, फिर अश्वारोही, फिर पदातिक। तो यहाँ पदातिक थे जो फुट में चलकर जाते थे, पैर में चलकर जाते, अस्त्र शस्त्र लेकर के। सोल्जर मतलब दे आर ऑल सिलेक्टेड। ऐसा नहीं कि कैंचे मैंचे, सब फिटनेस उनका, मेडिकल फिटनेस है, सब कुछ फिटनेस के साथ में। और सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के सोल्जर सब चारों तरफ आर्म फोर्स ऑलरेडी गार्ड करते हैं। चतुर्थी के अस्त्रधारी पदातिक का गण निरविध निरवधि हरिनाम करे न गण। अरे वाह, ये सोल्जर भी हरिनाम ले रहे हैं, इस आर्मी भक्त आर्मी है। हम्म तो वो लोग सब हरिनाम कर रहे हैं निरवधि, और चारों तरफ घेर के खड़े हैं। परम प्रकांड मूर्ति सभी उदंड, सभी फिटनेस, प्रकांड मूर्ति सबका महाउदंड दिखते हैं। नाना अस्त्रधारी सभी परम प्रचंड, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, परम प्रचंड दिखते हैं। मतलब लगता है कि वो राइफल रिवॉल्वर भी साथ लिए होंगे। हम्म परम प्रचंड। सर्वदस्यु गण देखे तारा एक जने, सारे दस्यु गण आकर देखे, क्या देखे न, तारा एक जने, ये जो सोल्जर, अगर एक एक सोल्जर शत शत जन मारिते पारे से ही खड़े, बोले हमारे जैसे 100 को एडवांस मार सकते हैं, इतने इतने ताकत है उन लोग का साथ। दे आर सो पावरफुल, लुकिंग लाइक सो पावरफुल। हम 100 को एक बार में मर्डर कर देंगे, इतने दिखते हैं पावरफुल, इतने प्रसन्न मूर्ति उनका। तब उनका के मन में क्या होगा। वो बेचारे अस्त्र शस्त्र लेकर के चंडी में हाई लोड पूजा करके आए थे, लेकिन यहाँ देखते हैं पदातिक वाहिनी आर्मी आ गए, और इतने हाई ग्रेड आर्मी की 100 चोर को एक आर्मी मार डाले, इतने पावरफुल है। शत जना मारी ते पारे से ही खड़े। सवारा गलाए माला सर्वांग चंदन, और क्या है आर्मी लोग, सब माला पहने हुए, चंदन टीका किए हैं, है ना, सब माला पहने हैं, तिलक किए हैं। निरवधि करिते छे नाम संकीर्तन, और नाम संकीर्तन भी सब कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु वर आछन शयने। अब नित्यानंद प्रभु वर आछय से, और नित्यानंद प्रभु सो रहे हैं। चतुर्दिगे कृष्ण गाय सही सब दस्युगण। नित्यानंद प्रभु अकेले सो रहे हैं, चारों तरफ सारे दस्युगण, मतलब जो सिपाही, जो सोल्जर थे, वो सब कीर्तन कर रहे हैं। चतुर्दिगे कृष्ण गाय सही सब गण। दस्युगण देखी बड़ा हैला विस्मित। आप जो चोर गए थे, दस्यु गए थे, बड़े आश्चर्य हो गए, बोले ये कहाँ से आ गए भाई, ये किसे हो गया। बाड़ी छाड़ी सबे बसी लेना एक भीतर। अब जो पास में गए थे, बोले अरे पेट्रोल बैक स्टेप लिए सब, बैक गियर डालकर पीछे गए, 1 आध किलोमीटर पीछे जाकर पेड़ के नीचे बैठे, बोले ये कहाँ से आ गए। सर्वदस्युगण जुक्ति करिला लागिला करिते, सब बैठकर आपस में बातचीत करने लगे। क्या बातचीत करने लगे, कोथाय बा पदातिक आइले खते, भाई कहाँ से आ गए, राजस्थान से आए या कहाँ से, राजा राणा कहाँ से आ गए भाई। कोथा बा पदातिक आइले खते, एक बोले अवधूत केमते जानिया, कहारा पाइक आने आछे मागाइया। एक बोलता है कि लगता है ये जो अवधूत है ना, जिसको हम चोरी करने जाते हैं, उनका कहीं कांटेक्ट नंबर है कोई राजा के साथ, कोई राजा के साथ उसका कांटेक्ट नंबर है। वो फोन करके बुला लिया। फोन तभी जमाने में था नहीं, मतलब परिचित कोई था, किसको भेज कर बुलाया कि यहाँ मैं अकेला रहता हूँ, कुछ एक प्लाटून सोल्जर भेज दीजिए। तो कोई राजा ने सोल्जर भेज दिया, सर लगता है उनका पहचान होगा। हम्म तो ये सोच रहे हैं, कहार पाई का आने मंगाया, कोई राजा का सोल्जर आ चुके हैं। हम्म केह बोले भाई अवधूत बड़ा ज्ञानी। दूसरा बोलता है कि लगता है कि अवधूत भाई, अवधूत मतलब ध्यान दो, तो बड़ा ज्ञानी है। माझे माझे अनेक लोकर मुखे सुनी। बोला तुम कैसे बोलते हो ज्ञानी है, ना बहुत लोग बोलते हैं, मैं तो उनके साथ में रहता हूँ ना, लोग बोलते हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी है। मैं लोग से सुना ये बहुत बड़े ज्ञानी। ज्ञानवान बड़ा अवधूत महाशय, अपना रक्षा के बाद आपने कराया। बोले जब ज्ञानवान बड़ा है महाशय, तो अपना रक्षा के बाद आपने कराया।
तो अपना रक्षा क्या आप करा रहे हैं? खुद सोए हैं, इतने सारे सोल्जर लगा दिए। अन्यथा से सब देखिए पदाधिकरण बोले नहीं तो ये सोल्जर कहाँ से आ गए रात में? मनुष्य मत नहीं देखिए एक जना। बोले ये तो वो साधारण मनुष्य की तरह लगते ही नहीं। ये तो लगता है कोई हायर प्लांट से आए डाउनलोड होकर के, क्योंकि हमारे यहाँ के तो इसी साइज के लोग नहीं है। सब 8 फीट 9 9 फीट के हाइट है। और इसे इसे हाथ पैर बड़े बड़े मोटे तगड़े हैं सब। हम्म। हमारा 1:100। हम्म। अपना रे रक्षा की बात करे मनुष्यर मत नहीं देखिए एक जना। हे न बुझी यही सब शक्तिर प्रभावे गोसाई करिया ताने कहे सबे। बोलते हैं एक दूसरे, बोलते हैं कि मुझे लगता है इसीलिए सब उन्हें गोसाई गोसाई बोलते हैं, क्योंकि उनका तो कुछ पावर है, कांटेक्ट है बड़े बड़े लोगों से, और बहुत कुछ पावर है, यानी कुछ ध्यान, कुछ तो है उनका पोटेंसी। इसीलिए देखो कि चमत्कार करता है। आरा कहे बोले तुम्हें अवध उत्तर, आर कहे बोले तुम्हें अबुद से भाई, दूसरा बोलते हैं कि आरे तुम बोका फुली से, अबुद बुद्धि नहीं तेरा क्यों? जे खाए से पारे सेवा के मत तो गोसाई। बोले आप बोलता है कि इसे महा अवधूत गोसाई। बोले तू मूर्ख है। बोले क्यों? बोले जो इस प्रकार खाना खाता है रात को 9:30 10 बजे, वो कैसे गोसाई हो सकता, गोस्वामी कैसे हो सकता? गोस्वामी लोग तो रात को भोजन करते नहीं है, लाइट लाइट मिल लेते हैं। और वो डाउन लोग खाता है, बोलता है कि भात 9:30 बजे इतना। अब तू बोलता है गोसाई, कैसे गोसाई हो सकता? हाँ, अरे उनके खान पान तो देखो। हम्म। बोलता है जे खाए जे परे, बोला एक तो खाता और जो पहनता है। तो गोस्वामी लोग कैसे पहनते हैं? हम्म। गोस्वामी लोग का पहनना क्या है? कोपीन कंथा आश्रित। और वो कोपिनी कंथा क्या? दशांगुलम, पैर में 10 अंगुली में रिंग, हाथ में 10 अंगुली में रिंग। बोले शरीर में तो एक एक इंच में कुछ ना कुछ अलंकार पहना है, पूरा शरीर दिखता नहीं है, इतने इसे अलंकार पहना है। बोले उसको बोलता है गोसाई है, गोस्वामी है, इसने अलंकार पहना है। और जो खा रहा है माल, बाप रे बाप क्या बताऊं, माल खा, ये गोसाई होगा? गोसाई लोग भाई खान में पहनने में बड़े उनका हिसाब किताब रहता है। तू मूर्ख है, ये कैसे गोसाई हो सकता? हम्म। सकल दस्युर सेनापति से ब्राह्मण, तो ब्राह्मण बोला अरे चुप कर मैं बताता हूँ सुन। हाँ लीडर साहब, एचओडी क्या बता रहे हैं? से बोले जानी लाओ सकल कारण। बोला मैं सब कारण पता लगा लिया, क्या बता रहा हूँ, क्या है सकल कारण क्या है ना? जत बड़ा बड़ा लोग चारिदिक हईते सबई आई से न अवधुतेर देखीते। बोला मैं पता लगा लिया ना क्या असली कारण है। ये जितने जो बड़े बड़े सब दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये सब अवधूत को दर्शन करने के लिए आए हैं। अवधूत देखीते कौन अधिक है कौन राजा लफर। बोला कोई राजा नहीं रास्ता में जा रहा था, तो राजा के पाइक है, राजा के सोल्जर हैं, तो अवधूत को दर्शन करने के लिए आ गए। हम्म। आसिया छे तारा पदाधिक बहुतर, वो राजा के पदातिक होते हो तो कोई कोई राजा लोग जो सेना होता है ना, 20,000 25,000 50,000 सैन्य होते हैं। आजकल भी सैन्य शक्ति तो बहुत बड़े। अपने पूरे राज्य के टोटल आय का मोर देन 60-70% आर्मी में खर्चा करते हैं। तो इसलिए ये बड़े बड़े सोल्जर को एक प्लाटून आ चुके हैं, एक ग्रुप पूरा। हम्म। तो ये सब दर्शन करने आ चुके हैं, कोई राजा का है। अतएव पदातिक सकल भावक ऐसे कारणे हरि हरि करे जप। बोला मैं भी समझ गया, बोला ये पदातिक तो है, सोल्जर तो है, लेकिन डुप्लीकेट सोल्जर है, पक्के सोल्जर नहीं है, भावुक है सारे। क्यों भावुक है? ना जो भावुक नहीं होता हरे कृष्ण जाप करते, सोल्जर होकर के, आर्मी होकर के डिवोटी कैसे बने हैं? बोले तिलक किए हैं, माला पहने, हरे कृष्ण नाम जप रहे हैं। तो ही मेरा डाउट है, ये भावुक सोल्जर है, इसलिए रात में आकर के यहाँ इसे कर रहे हैं। ऐसे कारण है हरि हरि करे जप, इसलिए हरि हरि जप कर रहे हैं। एबा नहे कोन पदातिक आनी थाके तबे कत दिन एड़ाइब यही पाके। बोले कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कोई राजा का पदातिक आ गए, कितना दिन रुकेंगे? हफ्ता भर 10 दिन तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं, राजा कोई आ गया होगा। तबे कत दिन एड़ाइब यही पाके, तो कितना दिन बच के रहेगा? अतएव चल सब आजी सब जाई,
चुपे चापे दीना दस बसी था कि 10 डेज का टाइम ले ली। बोले चलो उनको करने दो, सब घर में चलते हैं, कोई बात नहीं, ये तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, हमारा फिक्स डिपॉजिट जैसा है, कल निकालना है, 10 दिन के बाद आएंगे, कोई बात नहीं। तो उनके बात मानकर सब चले गए। ये सेकंड इवेंट था, सेकंड सेकंड डे का इवेंट था। अब फिर 10 दिन तक छुट्टी लेकर गए सब। एबे दस्युगण चुपे चापे 10 दिन भाई, एत बलि दस्युगण गेल निज घरे, अवधूत चंद्र प्रभु स्वच्छंद विहरे। दस्यु सब चले गए, अवधूत का 10 डेज फ्री, मतलब आराम से घूमे सब, उनको डर नहीं कुछ नहीं। स्वच्छंद विहार करने लगे। नित्यानंद चरण भजय जे जे जने, सर्व विघ्न खंडित सवार स्मरणे। बोले ये सबको पता नहीं है, नित्यानंद प्रभु का चरण जो स्मरण करता है, जो स्मरण करता है, सर्व विघ्न खंडित स्मरण है, कि सारे प्रकार के विघ्न खंडन हो जाता है उनके स्मरण मात्र से। उनको भजन करने के बाद ही क्या है। हे न नित्यानंद प्रभु विरहे विहरे आपने, तहा न करीते विघ्न पारे को न जने। तो ऐसे साक्षात नित्यानंद प्रभु, जिनके चरण के स्मरण मात्र से सर्व बाधा विघ्न खंडित हो जाता है, ऐसे साक्षात महाप्रभु नित्यानंद विहार कर रहे, उनका कौन बाल बंका कौन कारा कर सकता है, उनका कौन कुछ बिगाड़ सकता है। हम्म हम्म अविद्या खंडय जार दासेर स्मरण है। बोलते नित्यानंद का स्मरण को तो छोड़ो, नित्यानंद का स्मरण करने से तो काम बनेगा ही बनेगा। यहाँ क्या कहते हैं, बड़ी बात, अविद्या खंडय जार दासेर स्मरण है, उनके दास का रिमेम्बरेंस है। दी फॉलोअर दी डिवोटी ऑफ नित्यानंद का कोई स्मरण करे, अविद्या खंडय जार दासेर स्मरण से प्रभु रे विघ्न करिबे को कौन जाने। जिनके दास का स्मरण मात्र से अविद्या बंधन खंड जाता है, विघ्न तो दूर बात है, अविद्या रूपी महा विघ्न दूर हो जाना इससे साधारण बात, लेकिन अविद्या कट जाना, माय गॉड, इट्स टू मच। वो उनके दास का, उनके फॉलोअर का स्मरण करने से अविद्या भी खंडन हो जाता है। फिर उनको प्रश्न, उनको कौन गड़बड़ कर सकता, विघ्न दंड दे सकता है, कौन कुछ बिगाड़ सकता है। से प्रभु रे विघ्न करिबे को कौन जाने। सर्वगण सह विघ्ननाथ जार दास। विघ्ननाथ कौन जानते हैं, गणपति विघ्न विनाशाय। बोले गणपति सारे स्टाफ के साथ में उन्हीं के ही नाम जप करते हैं, उन्हीं के दास है। इन्हीं को बोलते हैं सर्वगण सह विघ्ननाथ चार दास, तारा अंश रुद्र करे जगत विनाश। सर्वगण सह विघ्ननाथ जार दास, सारे स्टाफ के साथ में विघ्ननाथ जिनका दास है, जार अंश रुद्र करे जगत विनाश। और जिनके अंश शिव जी रुद्र, ओ महाप्रलय करते हैं, जगत को नाश करते हैं, जगत विनाश करते हैं। जार अंश से नड़िते भुवन कंप है। जार अंश मतलब उनके पार्ट ऑफ द पार्ट, ये अनंत शेष, वो थोड़ा सा सर खुजलाए, थोड़ा हिला दिए, अरे भूकंप हो गया, मर गए मर गए मर गए सारे। थोड़ा सा सर खुजलाए, हमारा कई बिल्डिंग गिर गए, होता है ना। तो ये हाल जिसका, यही बोलते हैं जार दास। जार अंश, जार अंश नेड़िते भुवन कंप है, हे न प्रभु नित्यानंद कार्यता न भय। ऐसे प्रभु नित्यानंद, उनको डर किसी का है भाई। सर्व नव नवद्वीप करे स्वच्छंद कीर्तन, और केयरलेसली फियरलेसली सारे नवद्वीप में घूम के कीर्तन करते हैं। स्वच्छंद विहरे करे न क्रीड़ा भोजन शयन, और बिल्कुल केयरलेसली भोजन और शयन करते हैं। सर्व अंगे कल बलदेव रोहिणी कुमार ने, सर्व अंगे सकल अमूल्य अलंकार, सारे अंग में अमूल्य अमूल्य अलंकार दिखता है। जेना देखी बलदेव रोहिणी कुमार, ऐसे अलंकार साक्षात बलराम, रोहिणी सुत बलराम जी से ऐसे। कर्पूर तांबुल प्रभु करे न चर्वण, पान चुबाता है कर्पूर तांबुल देकर, पान फान देकर और चुबाते हैं पान। चर्वण ईशत हासिया मोहे जग जनमन। पान चुबाते चुबाते थोड़ा थोड़ा मुस्कान, मुर्की मुर्की हंसते हैं,
वही हंसी को जो देखता है वो उनका गया, काम खत्म, सारे बिगड़ गया। सब कुछ उनका जो जो प्रोजेक्ट था, काम धाम सब खत्म। जस्ट बाई सीइंग हिज ग्लांसिंग, हिज हिज ग्लांसिंग क्या बोलते हैं, मुस्कान, हिज Smile. स्माइलिंग, उनके स्माइलिंग को देख करके आपका खत्म काम सब, सारे प्रोजेक्ट खत्म। हम्म इसे तो हास्या मोहे मोहे जगत जन, सारे जगत के जन को मोहित कर देते हैं जस्ट बाई स्माइल। अभय परम आनंद बोले सर्वस्थाने, परम आनंद से अभय रूप सर्वस्थाने बोले, कहाँ बोलते हैं, डम क्या रहो क्या, अभय परमानंद भक्त गोष्ठी सने, सारे भक्तों के साथ अभय होकर के घूमते हैं। आर बार जुक्ति करी पापी दस्युगण, अभी 10 दिन का छुट्टी पूरा हो गया लगता है। आर बार जुक्ति करी पापी दस्युगण, आइले नित्यानंद चंद्र भवन। अब 10 दिन पूरा हो गया, जुक्ति करे भैया देखो अब तो चले गए होंगे, अब चले। तब फिर थर्ड अटेम्प्ट लाए। हम्म भवन ने, दैवे सही दिन महामेघ अंधकार, और उस दिन आए थे सारे, तैयारी करके चंडी फंडी पूजा करके आए होंगे। लेकिन उस दिन क्या हुआ, दैवे, दैवे के हिसाब से मतलब विधि इस प्रकार, दुर्भाग्य इस प्रकार किया, महामेघ अंधकार, जैसे आकर पहुंचे, पहले मेघ नहीं था, जैसे आकर बाड़ी के पास पहुंचे, मेघ और अंधकार आ गया रात में। शायद लगता है कि चांदनी रात होगा। उस दिन आए थे, लेकिन अब मेघ आकर ढांक लिया, मेघ अंधकार हो गया। महामेघ निशा, नहीं लोकेर संचार, अब ऐसी रात को कोई लोग नहीं आता, मेघ बतास में तो कुत्ता भी चिपक जाता है, कहीं दुबक जाता है। कोई लोके का कोई संचार नहीं, कोई सुनसान, कुत्ता तक की आवाज नहीं, सब महानिशा, घोर निशा। महाभयंकर निशा चोर दस्युगण, दस पांच अस्त्र एको जनेर काचन, बोलते हैं कि सारे दस्यु फुल स्टॉप आए हैं पूरे, और एक एक दस्यु 10-10 आदमी का अस्त्र शस्त्र लेकर आए। बोले आज तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे पदाति के आएंगे उनके साथ लड़ेंगे, क्योंकि इसलिए बहुत अस्त्र लेकर आए हैं। 10-10 आदमी का विपन से एक एक चोर लेकर आए। दस पांच अस्त्र एको जनेर काच, प्रविष्ट हईल मात्र बाड़ी के भीतर, और आज तो बाड़ी में घुस गए, माने घर में, जो आंगन में कोर्ट यार्ड में घुस ही गए। पहले तो दो इवेंट, जो दो अटेम्प्ट था बाहर में पेड़ के नीचे थोड़े दूर से चले गए थे, आज थर्ड अटेम्प्ट में दे हैव एंटर्ड इनटू द कोर्टयार्ड, अब कोर्टयार्ड में अंदर आ गए थे, इसी बोलते हैं प्रविष्ट हईल मात्र बाड़ी के भीतर, जैसे तैसे मेघ अंधकार, बोले छोड़ो बारिश होगा होगा चलेगा कोई बात नहीं, थोड़ा भीग जाएंगे लेकिन माल तो देके जाएंगे आज। तो कोर्टयार्ड में प्रवेश कर गए बाड़ी के भीतर। सबे हईल अंध केह चाहित न पर, अरे वाह रे वाह, गड़बड़ ये हो गया। एक तो बारिश चल रहा था, बोले बारिश को क्या नहीं करे, थोड़े गिले होंगे होंगे क्या बात है, कल जा करके कपड़ा चेंज कर दें घर जाकर। लेकिन जैसे बाड़ी के अंदर घर के पास आ गए, कोर्टयार्ड में घुस गए, सारे का आईसाइट खत्म, सारे का आईसाइट खत्म। हम्म सबे हईल अंधा केह चाहिते ना पारे, कोई एक भी आईसाइट किसी का नहीं था, सबका आईसाइट खत्म हो गया। किछु नहीं देखे अंधा हईल दस्युगण, कुछ नहीं दिखता, सारे दस्यु अंध हो गए। सबई हईल हत प्राण बुद्धिमान, अब बोलेंगे क्या करेंगे, अब आगे चलेंगे पीछे चलेंगे, साइड से हत प्राण बुद्धि सब बेकार हो गए, सारे बुद्धि वृत्ति सारे इतने अस्त्र शस्त्र लेकर के आए थे, अब क्या करें, हत बुद्धि हो गए, हत प्राण हो गए, मन भी हताश हो गया, सब मन मार गए, बुद्धि हार गया, क्योंकि कुछ देख नहीं पाते। कह गया पड़े गड़ खाई रे भीतरे, कोई थोड़ा थोड़ा हाथ लगा चलता था, कोई लाठी पड़े तो लिए नहीं थे, क्योंकि दिखाई पड़ता था। जैसे कोर्टयार्ड के अंदर गए हो गए अंधा, बेचारा को पहले पता होता कुछ व्यवस्था करते, तो यहाँ से निकलने के लिए थोड़ा दो दो स्टेप आगे गए, गड़खाई समझते हैं ना, गड़खाई इसको बोलते हैं कि बाउंड्री वाल के पास में एक प्रकार के नाला होता है, बहुत गहरा, बहुत गहरा पानी होता है उसमें, और उसमें मगरमच्छ और जलचर प्राणी खूब रहते हैं, जंतु, क्योंकि पहले जमाने में ये प्रोटेक्शन इस प्रकार हुआ करता था, लोग पैदल में जाते थे, तो जाने के लिए बाउंड्री अगर बाउंड्री अगर क्रॉस भी कर जाए तो गड़खाई होता था, बड़े एक नादा बहुत गहरा
चौड़ा नाला होता था और उसमें बहुत बहुत मगरमच्छ जलचर प्राणी होते, तो उसके अंदर जाएंगे तो मरेंगे, खा जाएगा, डूब के मरेंगे, नहीं तो पानी, जलचर पानी खा जाएगा। तो गड़ खाई में गिर गए कुछ लोग, तो इसी को बताते हैं। तो क्या हुआ, केह गया पड़े गड़ खाई रे भीतर, कुछ गड़ के खाई था उसके बीच में जाकर गिर गए। अच्छा, जब खाई में गिरे तो क्या हुआ ना, जोके पोके डांसे तारे कामड़ाई मारे, तीन प्रकार के उनको इंजेक्शन लगा, तीन सीरीज। क्या जोके, जोक जानते हैं, किसी को बोलते हैं, लीस, लीस बोलते हैं हिंदी में ना, इंग्लिश में, जो पानी में रहते हैं वो ब्लड सोखते हैं, पकड़ में आता ना, जो इम्प्योर ब्लड होता है सब खींच लेते हैं शरीर से, तो पता नहीं चलेगा, लग जाएंगे शरीर में। यूं चलते, लीच बोलते हैं ना, लीच, हाँ। तो इस जोक बोलते हैं, एक तो जोक था, वो पानी में थे, वो लग गए, ब्लड खींचे, ब्लड सक करने लगे जोके। पोके, पोके मतलब कीड़ा, कीड़ा काटने लगा। और डांस, डांस बोलते हैं जो मक्खी होते हैं, वो हाई क्वालिटी मक्खी, उनके पास इंजेक्शन सीरीज के अंदर वो काटते हैं, ओ हो, भयंकर पीड़ादायक होता है उनसे काटना, डांस बोलते हैं। मतलब दे आर नॉट ऑर्डिनरी मक्खी, एक हाई क्वालिटी की मक्खी होते हैं, बहुत पावरफुल काटने वाले होते हैं, मच्छर फच्छर उनके साथ फैल सकता। डांस। तो तीन प्रकार का अटैक हुआ पानी में, जो जो पानी में गिरे उनको जोक मतलब लीच, कीड़े और डांस, तो तीन इंजेक्शन, तीन प्रकार का अटैक जो पानी में गिरे उनके ऊपर हुआ। हम्म। और बाकी कुछ लोग जो गड़खा में नहीं गिरे, वो कहाँ गिरे ना, उचिष्ट गर्त तक कही कह कह गया पड़े। बाकी कुछ लोग तो उचिष्ट गर्त मतलब डस्टबिन। तो कुछ लोग तो गड़खाई में गिरे थे, दूसरे लोग डस्टबिन में गिरे, उचिष्ट गर्त क्या पड़े। तथा मरे बिछा पोकर कामड़, अच्छा, डस्टबिन में क्या मिला हमको, रिवार्ड मिला, बिछा, बिछा जानते ना, बिछा क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बिच्छू, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन। अभी समझ में आया ना, कभी एक्सपीरियंस है किसका स्कॉर्पियन का? तो ये स्कॉर्पियन जो डस्टबिन में थे, और बिछा और कीड़ा, वो भी दूसरा प्रकार के कीड़ा थे, और स्कॉर्पियन थे, वो काटने लगे जो डस्टबिन में घुसे। और तीसरा ग्रुप थे, क्या क्या पड़े गया कांटा रे ऊपर, कुछ कांटा रखा था, जो कांटा समझते ना, पेड़ काट करके, बावला बावला बबुल बबुल के पेड़ होता है ना, जो कांटे ही भरा है पूरा कांटा, वही कांटे के कुछ स्टॉक पड़ा हुआ था, उनको दिखाना पड़ा, उसी के ऊपर जाकर गिरे, कांटे के ऊपर गिरे। सर्व अंग फूटे कांटा नाड़ी ते ना पारे, और सारे अंग में कांटा घुस गया। एक इंजेक्शन लगे तो कैसा लगे टेस्ट, और सारे अंग में इंजेक्शन लग जाए एक साथ में, एक एक करके नहीं, एडवांस एट ए टाइम, पूरा होल नख से सर तक पूरा गिरे, चित होकर के सारे अंग में, हर इंच इंच में कांटा घुस गया। ओहो, क्या टेस्ट होता होगा। ऊपर में बारिश होता है, ध्यान देना। हाँ, सर्व अंग फूटे कांटा नाड़ी ते ना पारे, नाड़ी ते मतलब हिल नहीं सकते, इधर अरे कांटा घुस रहा है, अरे वो हो, क्योंकि आंख तो बंद था, मुंह तो बंद नहीं था, मुंह में उहू आहा निकलता था, और हिल डोल नहीं सकते थे, और कांटा घुसता था। हम्म। खाले रा भीतर क्या पड़े गुण, और फोर्थ, और कुछ लोग थे गड्ढा के अंदर गिरे, खाला मतलब गड्ढा। कोनो जना हस्त पद भांगी के ह करे क्रंद, तो गड्ढा के अंदर गिर करके हैंड और लेग दोनों टूट गए।
हाथ भी टूटा और पैर भी टूटा और रो रहे हैं। करे क्रंदन बेचारा रो रहे हैं, क्या हो गया? अरे मैं कहाँ जा रहा था, घर में घुसने के लिए कहाँ गिर गया, हमारा सब पसर, पैर टूट गया, मेरा हाथ टूट गया, किसी को रोकर बोल रहा है, बाकी भाई साहब तो वहां रो रहे हैं। करे क्रंदन सही खाने कारो कारो गाय आइला ज्वर, और जो बाकी कुछ थे कि इनका शरीर में 104 बुखार हो गया, 104 प्लस। हम्म आइले ना गाय आइले ना ज्वर, सर्वदस्यु गण चिंता पाइले अंतर। अब सब क्या बोलेंगे, कोई देख नहीं पाते किसको, खूब चिंता में पड़ गए। क्या चोरी करने आए थे भाई, क्या हुआ आज? हम्म है ना, इस समय इंद्र परम कौतुकी, और चांस देखकर इंद्र मजा लेने लगा। परम कौतुकी इंद्र ने वो ठीक उसी समय अब अपना मजा लेने लगा। परम कौतुकी करीते लागिला महाझड़ वृष्टि तथी, महाझड़ वृष्टि, बारिश से मोटा मोटा बूंद पानी गिरने लगा। झड़ वृष्टि तथी एक बारे 10 पोक जोकर कामड़े, बोले एक तो नीचे से जोक पोक कामड़ रहे हैं, बीसे से मरए तारा महावृष्टि झड़े, और ऊपर से महावृष्टि झड़ है। केवल महावृष्टि नहीं, और मजा देखो, शिलावृष्टि पड़े सब अंगेर ऊपर है। शिला समझते ना, शिला क्या बोलते हैं? बर्फ बर्फ ये बर्फ इंग्लिश में क्या बोले, वो है, आप सब इंग्लियन है ना ये सब। स्नोफ्लेक्स हाँ, स्नोफ्लेक्स हेल स्टोन्स मतलब हेल हेल। स्टोन, हेल स्टोन, हेल स्टोन गिरने लगा, शिलावृष्टि। अब बड़ा अच्छा साइज वाला, छोटे छोटे वाला नहीं है, मतलब 250 ग्राम, आधा किलो, यही साइज वाला सब। इंद्र ने बोला देख कर, अच्छा अच्छा साइज वाला हेल स्टोन गिरा रहा था, और बड़े बूंद के पानी भी हो रहा था, हवा भी चल रहा था, सही सही हवा, बारिश, और के ऊपर शिलावृष्टि। शिलावृष्टि पड़े सब अंगेरे ऊपर, प्राण नहीं जाए, बोले प्राण नहीं जाता, भासे दुख रस आ गए। बोले नरक में जैसा होता है कि इतने कष्ट मिलता है लेकिन मरते नहीं है, केवल कष्ट ही भोगते हैं, तो यहाँ भी ऐसे हो रहा, मर नहीं रहे लेकिन ऊपर से आधा आधा किलो का बर्फ गिरता है, सर बिल्कुल लगता है कि गया, हड्डी फड्डी तोड़ करके ब्लड निकल गया, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, केवल कष्ट हुआ। इतने आधा किलो 250 ग्राम का पत्थर गिरता है, बारिश होता है, ठंडी हवा चलता है, और नीचे से कांटा कीड़ा डांस रीछ और सारे प्रकार के, माने सो अंदाज लगाओ किस प्रकार की अगर हम लोग की स्थिति में होते, व्हाट ए पोजीशन, व्हाट ए सिचुएशन, है ना नहीं? हाँ। तो है ना समय पड़े, आप बोलते है ना समय पड़े महा एक झंझना, झंझना मतलब बिजली बोलता ना, आवाज, बिल्कुल आवाज क्या हुआ, तड़तड़ी घड़घड़ी बिजली, महा झंझना, त्रासे मूर्छा जाए सबे पासरी आपन। जब इतने जोर से बिजली तड़का, घड़घड़ी लगा, सब सेंसलेस हो गए। हम्म महावृष्टि दस्यु गण भिजे निरंतर, इस हेवी रेन से सभी लोग भीग गए, निरंतर कंटिन्यूस भीग रहे हैं। महाशीते सभारा कंपित कलेबर, कलेबर में शरीर, पूरा शरीर थर 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 कांप रहा है शीत के कारण। अंध हई आछे किछु ना पाए देखिते, सारे कुछ देख नहीं पाते, सारे अंधा हो चुके हैं। सबे मरे दस्यु गण महाझड़ वृष्टि शीत, अब सारे दस्यु गण मर रहे हैं, झड़ के द्वारा, वृष्टि के द्वारा, ठंडी हवा के द्वारा। नित्यानंद द्रोही आसी अच्छे ए जानिया, क्रोधे इंद्र विशेष से मारे न दुख दिया। बोलते हैं इसे क्योंकि इंद्र बोलते हैं बदमाश, निताय के लुटने आया था, दे मार उसको, दे मार साले को। इंद्र ने गाली दे दे करके मार रहा था। क्योंकि नित्यानंद द्रोह, नित्यानंद को द्रोह करने के लुटने के लिए आए थे, इसलिए इंद्र ने गाली दे दे करके टारगेट करके मारता था। हम्म इस प्रकार दुख दे रहा था। कत क्षण दस्यु सेनापति से ब्राह्मण, और कुछ समय इसे महादुख पा करके सेनापति, जो दक्षिण सेनापति कैप्टन ब्राह्मण, अकस्मात भाग्य तारा हईल स्मरण, अकस्मात भाग्य में उनका स्मरण आया। मने भावे विप्र नित्यानंद नर न, अब मन में सोचा, महाभाग्य उदय हुआ तो ये विचार आया कि नित्यानंद नर न है। क्यों ये आया? क्योंकि कुछ दिन स्टाफ
अपना ड्रेस चेंज कर उनके साथ घूम रहा था ना, तो कृपा हो चुका था थोड़ा बहुत संग करने से। तो इसलिए चाहे ओरिजिनल हो डुप्लीकेट हो, थोड़ा बहुत भक्तों के संग करने से भी फायदा है। तो थोड़ा बहुत उनका साथ में घुमा था, मन में चोरी का कोई दुष्ट बुद्धि लेकर घुमा था, लेकिन फिर भी उन्हीं का मन में, क्यों उन्होंने उन पार्टी में घुमा था, तब उनका मन में विचार आया। अकस्मात मन में विचार आया, महाभाग्य था। मन भावे विप्र नित्यानंद नहीं नर, वो मनुष्य नहीं हो सकता। सत्य इहो ईश्वर मनुष्य कबू नहीं। बोला मैं तो मानता हूँ सत्य ईश्वर है। बाकी लोग बोलते थे, मैं तो नहीं मानता था, लेकिन मैं मानता हूँ, अभी तो मानना पड़ता। 100% ये ईश्वर है। एक दिन मोहि लेना सवारे निद्राए, बोले फर्स्ट अटेम्प्ट हमको नींद हो गया, सब सो गए। तथापि ना बजे लोग ईश्वर माया, बोला फिर भी हमको मूड हमको समझ में नहीं आया, हम समझ नहीं पाए ईश्वर की माया के कारण। और सेकंड अटेम्प्ट में महा अद्भुत पदातिगण, सेकंड अटेम्प्ट में कहा से सोल्जर आ गए पदातिगण। दिखाइला तबु मोरा नाहिला चेतन, बोला फिर भी मेरा चेतन नहीं हुआ इसको देख करके बाद। योग्य मुई पापिष्ठर ये सब दुर्गति, बोला मेरा तो दुर्गति क्या, ये बिल्कुल पक्का है, मेरे योग्य था। योग्य पापिष्ठर दुर्गति, हरिते प्रभुर धन, क्यों मेरे दुर्गति था, तो मैं ऐसे प्रभु जो साक्षात ईश्वर है, उनके धन हरण करने के लिए मन में मैंने प्लान करके लेकर आया था, इसलिए मैं आई एम क्वालिफाइड फॉर दिस पनिशमेंट। हरिते प्रभु, ये महासंकट है मोरा के रखी दे पारो, बोला ये महासंकट है, मुझे कौन बचाएगा अभी। नित्यानंद वही मोरा गति नहीं आ, आप सद्बुद्धि आ गया, बोला निताय बिना और गति नहीं, नित्यानंद वही मोरा गति नहीं आ। ये तो भावी द्विजा नित्यानंदेरा चरण, ऐसा सोच करके ब्राह्मण ने नित्यानंद के चरण को ध्यान करने लगे। इसमें बोलता हूँ जो दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरण जब करे तो दुख काहे को होए। अब महादुख हुआ तब बिल्कुल दिमाग ठिकाने में आ गया। अब स्मरण होने लगा, नित्यानंद भाई यार कोई नहीं शरण। ये तो भावी द्विज नित्यानंदेर चरण, चिंतिया एकांत भावे लैल शरण। से शरण चिंति जे चरण चिंतिले आपद नहीं आर, सही क्षण कोटि महा अपराधीर निस्तार। अब क्या बता रहे हैं, कुल जे चरण चिंतिले आपद नहीं आर, चाहे कैसी भी अवस्था थे, चाहे कौन भी कैंडिडेट कैसे भी डिग्रेडेड सोल क्यों ना हो, जिस समय नित्यानंद प्रभु के चरण का चिंतन करता है, से चरण चिंतिले आपद नहीं आ, वो चरण को चिंतन करने से फिर कोई कष्ट नहीं होता। सही क्षण कोटि अपराधियों निस्तार, करोड़ों करोड़ पाप अपराध किया है, सारे माँ पाटवांश हो जाएगा, सब डिलीट हो जाएगा, निस्तार हो जाएगा। रख्य रख्य नित्यानंद सी बाल गोपाल। ओहो टाइम हो गया क्या, ओके कल यहीं से शुरू करेंगे, नहीं तो फिर बाल गोपाल। Thank you Okay. very much, Maharaj ji, for enlightening us with this beautiful pastime of Nitai Chand. तो हम इस pastime से ये सीख सकते हैं फर्स्टली कि ये जो ये था दस्यु, even though he was in direct association of नित्यानंद प्रभु, still उसके मन में ऐसे विचार आए कि वो निताई को मर्डर करेंगे या उनके ऑर्नामेंट्स चुराना चाहते थे। और निताई को पाना भी आसान नहीं है, और अगर उनके प्रति अपराध करते हैं तो सारी देवता गण भी बहुत मारेंगे पीटेंगे हमें। तो एक्चुअली निताई चांद तब भी सबका उद्धार करने के लिए ही इज एवर रेडी। जगाई मधाई का उद्धार किया उन्होंने, और अब इस एग्जाम्पल से भी वो दिखा रहे हैं कि वो अपनी कॉजलेस मर्सी हमेशा बिस्टो करते रहते हैं। और ये एक महाराज ने बताया कि निताई को छोड़ो, उनके अगर दासों को कोई याद कर लेता है तो सारी इम्पायरिटी खत्म हो जाती है और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मतलब यस, एंड फिर महाराज ने बताया कि
अगर कोई निताई के पद कमल की शरण ले लेता है तो सारे के सारे ऑफेंसेस भी नलिफाई हो जाते हैं। और इतनी सी भी डिवोटी एसोसिएशन हमारे लिए महाभाग्य है, तो हमें कभी भी कैजुअली नहीं लेनी चाहिए डिवोटी एसोसिएशन, एंड हमेशा बहुत ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। अगर इस दस्यु को निताई की एसोसिएशन नहीं मिली होती तो इसका क्या हाल हुआ होता। तो we should always try to take the shelter of Nitai and his Das, which is Maharaji. We should try to take his shelter and try to hear again and again this katha, so that हमारे अंदर जो हम दस्यु हैं हम भी निताई के दास बन पाए और उनको सर्व कर पाए। So thank you so much Maharaji. So let us all thank Maharaj by chanting 3 times Hare Krishna Mahamantra. Everyone can unmute. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। His Holiness Bhakti Ashray Vaishnav Swami Maharaj की जय। जय।